हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं का पहले अध्याय को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सांख्यिकी क्या होती है, सांख्यिकी के एक वचन और बहुवचन रूप कौन से होते हैं। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी का एक वचन और बहुवचन रूप की क्या क्या विशेषता होती है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सांख्यिकी बहुवचन संज्ञा में बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है कि अंकों में के रूप में व्यक्त की गई सूचना। जब भी हम इंफॉर्मेशन को अंकों के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो सांख्यिकी का बहुवचन रूप होता है। सांख्यिकी के बहुवचन के रूप में बहुत सारी विशेषताएं होती है, जिनमें से एक होती है कि सांख्यिकी तथ्यों के समूह में होती है। कोई भी सिंगल इंफॉर्मेशन क्वांटिटी इंफॉर्मेशन सांख्यिकी नहीं कहलाती। सांख्यिकी का मतलब कोई भी डाटा जो एक से अधिक हो, जिसके बारे में आप निष्कर्ष निकाल सकते हो। एक अकेली संख्या सम्यक यानी कि सांख्यिकी नहीं कहला सकती, डाटा नहीं कहला सकती, क्योंकि आप उससे कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। किसी भी इंफॉर्मेशन को सांख्यिकी होने के लिए ज़रूरी है कि आप उनकी आपस में तुलना कर सको। उदाहरण के लिए यदि हमारे कॉलेज में 1000 विद्यार्थी हैं तो ये सांख्यिकी नहीं है, क्योंकि इससे हमें नहीं पता चलता कि दूसरे विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं। अगर हम ये कहें कि 11वीं कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 50 विद्यार्थी आर्ट के हैं, 30 विद्यार्थी कॉमर्स के हैं और 20 विद्यार्थी साइंस के हैं, तो इससे आप तुलना कर सकते हो कि अलग अलग स्ट्रीम में कितने बच्चे हैं। तो इसको आप सांख्यिकी कह सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहते हो कि कक्षा 11वीं में 100 विद्यार्थी हैं तो वो सांख्यिकी नहीं है। सेकंड पॉइंट, सांख्यिकी को संख्याओं के रूप में व्यक्त करना जरूरी है। किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप संख्या में व्यक्त कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, तो वो सांख्यिकी है। लेकिन अगर आप उसको गुणात्मक तत्व जैसे कि छोटा बड़ा, गरीब अमीर, लंबा बड़ा, इन चीज़ों में एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो सांख्यिकी नहीं है। अगर आप ये कहें कि इरफान पठान लंबा है और सचिन छोटा है तो ये सांख्यिकी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको आंकड़ों में प्रस्तुत करो कि इरफान पठान की लंबाई 6 फुट 2 इंच है, जबकि सचिन की लंबाई 5 फुट 4 इंच है, तो ये सांख्यिकी कहलाएगी। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हर इकोनॉमिस्ट को समझना चाहिए, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को समझना चाहिए कि सांख्यिकी में उन सभी तत्वों को शामिल किया जाता है जो अनेक तत्वों से प्रभावित हो। आंकड़ों पर किसी एक कारण का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अनेक कारणों का प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर आप पढ़ने में सक्षम हो, आपका 10th में रिजल्ट अच्छा है, 70% 90% आपने स्कोर करे हैं, तो उसमें केवल एक तत्व नहीं है कि आपने मेहनत करी है, उसके अंदर बहुत सारे तत्व मैटर करते हैं। आपकी सेहत अच्छी है, आप अच्छी तरह याद कर लेते हो, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपको टीचर का समझाया हुआ समझ में आ रहा है, ये अनेक कारण होते हैं जिससे आप सक्सेस होते हो। अगर इनमें से किसी भी एक कारण, सिर्फ एक कारण होता कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया है या आपके पेरेंट्स ने मदद करी है, तो वो तत्व हटते ही आपकी पूरी प्रोग्रेस 0 हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। किसी भी प्रोग्रेस पे, किसी भी कार्य पर बहुत सारे तत्वों का प्रभाव पड़ता है और उसे ही हम सांख्यिकी कहते हैं। यदि आंकड़ों पर केवल एक का ही प्रभाव प्रभावित होता है तो उस कारण को हटाने के बाद वो सामान्य हो जाएगा और उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। अतः आंकड़े कई प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए कीमतों में वृद्धि 30% हो गई है तो उसमें कई कारण हो सकते हैं। या तो उसकी कमी हो, उस वस्तु की कमी हो रही हो, या उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो रही हो, या बिजली में कमी हो, श्रमिकों को अधिक मजदूरी हो, या करों में वृद्धि है। एक चीज़ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, यही सांख्यिकी है। इन्हीं कारणों को हमें जांच करना है और अनुमान लगाना है कि किस चीज़ पर कितना असर पड़ा है। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उन्हीं कारणों को हमें जानना समझना जरूरी होता है और उसी को हम सांख्यिकी कहते हैं। फोर्थ इम्पोर्टेंट तत्व उचित मात्रा में शुद्धता, रीजनेबल एक्यूरेसी। क्योंकि डाटा का कोई भी कार्य है, इंफॉर्मेशन है, सांख्यिकी की एकत्रित करते समय ही हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। सांख्यिकी तभी अच्छे रिजल्ट दे सकती है जब उनको एकत्रित करने में हमने ईमानदारी बरती है। अगर हम सांख्यिकी के लिए डाटा सावधानीपूर्वक एकत्रित नहीं करेंगे तो इन्फॉर्मेशन सही नहीं निकलेगी। अगर एक बच्चा फेल होता है और मैं उसका क्रेडिट पूरा का पूरा बच्चे को देना चाहती हूँ कि बच्चा नहीं पढ़ रहा था इसलिए वो फेल हुआ, तो इसका मतलब जो मैंने डाटा है वो अच्छी तरह नहीं लिया है। डाटा को उचित स्तर पर ध्यान में रखकर करना चाहिए। यह शुद्धता अनुसंधान के उद्देश्य, उसकी प्रकृति,
आकार उपलब्ध साधनों पर निर्भर करती है। आप किस तरह की रिसर्च करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप आंकड़े क्या ले रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है। सांख्यिकी के लिए जो आपने डाटा लिया उसका आकार कितना है, छोटा है या बड़ा है, या आपके पास साधन कितने उपलब्ध हैं। साधनों का यहाँ मतलब होता है कि आपकी आय कितनी है, क्योंकि आप जब भी डाटा इकट्ठा करते हो तो उस पर कुछ ना कुछ खर्च होता है। आपका समय भी लगता है, आपका धन भी लगता है और आपकी मेहनत भी लगती है। तो आपको देखना होता है कि आपका उद्देश्य क्या है और आपकी कितनी मेहनत लग रही है, आपका कितना धन लग रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही आप शुद्धता का लेवल डिसाइड करते हो। सांख्यिकी का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन लेना होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है जब भी हम डाटा लें तो वो एक दूसरे से संबंधित हो। केवल उन संख्याओं को सम्यक कहा जाएगा जो एक दूसरे से संबंधित हो, अर्थात जिनकी आप परस्पर तुलना कर सकते हो। कोई भी गुण है वो समान होने चाहिए, अलग अलग गुण के लिए आप अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे अगर मैं दो बच्चों को टेस्ट कर रही हूँ तो अगर मैं उनकी पढ़ाई ले रही हूँ तो मुझे दोनों की उनकी पढ़ाई के ही मार्क्स देने हैं, ना कि एक बच्चे की मैं कल्चर एक्टिविटीज़ को देखूँ और दूसरे बच्चे की मैं गेम्स में पार्टिसिपेशन देखूँ, तो ये गलत होता है। अगर मैं उनको इक्वली देख रही हूँ तो मुझे वो इक्वल पैरामीटर लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए राम की आयु 40 वर्ष है, मोहन की लंबाई 5 फुट है, सोहन का वजन 60 किलो है। ये तीनों के तीनों अलग अलग डाटा है, एक आयु की बात कर रहा है, एक लंबाई की बात कर रहा है और एक वजन की। तो इन तीनों में समानता नहीं है, इसलिए हम तुलना नहीं कर सकते और ये सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। पूर्व निश्चित उद्देश्य आंकड़ों को तभी इकट्ठा किया जाता है जब उनके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। प्री डिटरमाइंड पर्पज होना जरूरी है सांख्यिकी के लिए। अगर उद्देश्य नहीं है तो आंकड़े इकट्ठा करना व्यर्थ होता है। आंकड़े किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं। बिना किसी उद्देश्य से एकत्रित की गई सूचनाएं केवल संख्या कहलाती है, सांख्यिकी नहीं कहलाती। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है लेकिन उद्देश्य नहीं है तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, सांख्यिकी नहीं है। यदि किसी गांव के किसान के संबंध में आपने आंकड़े एकत्रित करने हैं, इसका कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। क्यों एकत्रित कर रहे हो? उनके ज़मीन के कागज़ इकट्ठे कर रहे हो, या आप उनकी आमदनी देखना चाहते हो, या फसल की पैदावार देखना चाहते हो, तो ये उद्देश्य आपका कोई ना कोई होना चाहिए। उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए, उसमें ज़मीन का वितरण किसके पास कितनी ज़मीन है ये देखने के लिए, या उस जनसंख्या का पता लगाने के लिए कर रहे हो जो कृषि पर आश्रित है। आंकड़े दो तरह एकत्रित किए जा सकते हैं, या तो उनकी गणना करनी हो या उनका अनुमान लगाना हो। समय को गणना द्वारा या अनुमान द्वारा एकत्रित किया जाता है। यदि अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत है तो हम अनुमान लगाते हैं। जैसे अगर दिल्ली में कोई सभा होनी है तो उसमें 1 लाख व्यक्ति शामिल हुए हैं, 1 लाख व्यक्ति दिल्ली से आए हैं या मुंबई से आए हैं, इसका अनुमान हम अनुमान से ही लगाते हैं। लेकिन अगर सांख्यिकी का क्षेत्र काफ़ी सीमित है तो उसकी अनुमान हम नहीं लगाते बल्कि गणना करते हैं। जैसे कक्षा में अगर 20 विद्यार्थी है तो हम उनकी गणना करते हैं कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, ना कि अनुमान लगाते हैं। व्यवस्थित रूप में संकलित करना। आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में संकलित करने का मतलब है कि जब भी हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो उसको एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे सबसे पहले आंकड़े एकत्रित करने के लिए हम योजना बनाते हैं कि हम किस उद्देश्य के लिए आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि आंकड़े कैसे इकट्ठे करने, प्राथमिक आंकड़े लेने हैं या द्वितीयक आंकड़े लेने हैं। आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से संकलित किए जाने चाहिए। इन्हें एकत्रित करने से पहले ये योजना बना लेनी चाहिए। अव्यवस्थित रूप से संकलित किए गए आंकड़ों से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। उदाहरण के लिए किसी कॉलेज के विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक एकत्रित कर लिए जाए, परंतु यह न ध्यान रखा जाए कि किस कक्षा, विषय या परीक्षा के हैं तथा कितने अंकों से है, तो कोई परिणाम नहीं निकलेगा। तो इसलिए जब भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हमें उसका उद्देश्य पता होना चाहिए और उसको व्यवस्थित रूप से संकलित करना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि आंकड़ों सांख्यिकी के लिए ज़रूरी है कि वो आंकड़े हो, लेकिन सभी आंकड़े सांख्यिकी नहीं कहला सकती। अब हम पढ़ते हैं सांख्यिकी एक वचन के रूप में। कि एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियों से है। सांख्यिकी विधि वह विधि है जो संख्यात्मक आंकड़ों का संकलन करती है, उनको इकट्ठा करती है, वर्गीकरण करती है, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण या निर्वचन करती है।
संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना। वर्गीकरण का मतलब होता है उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। प्रस्तुतिकरण का मतलब है चित्र या ग्राफ द्वारा या तालिका द्वारा उनको प्रेजेंट करना। विश्लेषण का मतलब है उनका औसत या प्रतिशत निकालना। निर्वचन का मतलब होता है उनसे निष्कर्ष निकालना। सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह करने, प्रस्तुत करना, विश्लेषण और उनके निर्वचन से संबंधित विज्ञान कहा जा सकता है। सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं। सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाओं से अभिप्राय है कि कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी की 5 विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक वचन के रूप में सांख्यिकी 5 कदमों में पूरी होती है। सांख्यिकी की 5 अवस्था होती हैं, जिसमें से पहली अवस्था आंकड़ों का संकलन होता है, जिसमें आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। दूसरी अवस्था आंकड़ों का व्यवस्थीकरण होता है, जिसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आंकड़ों को अरेंज करते हैं। आरोही या अवरोही क्रम में आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है। थर्ड होता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इसमें आंकड़ों को चित्र द्वारा, डायग्राम द्वारा, टेबल द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। थर्ड होता है आंकड़ों का विश्लेषण। इसमें आंकड़ों का औसत या प्रतिशत के द्वारा अनुमान लगाया जाता है। लास्ट होता है आंकड़ों का निर्वचन। इससे हम किसी भी आंकड़े का निष्कर्ष निकालते हैं कि इन आंकड़ों से हमें क्या ज्ञात होता है। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि सांख्यिकी उपकरण क्या होते हैं।